ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। मैं सबसे पहले बीते हुए कल के लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि आप सबसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाया मुझे और अपनी सेवा भी नहीं दे पाया। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ हमारी असमर्थता को अवश्य समझा होगा। आपने बयां करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ शारीरिक और कुछ समय की अनुपलब्धता ने ही हमें आपके समक्ष आने नहीं दिया। चलिए, आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप मुझे क्षमा करेंगे। और आइए चलते हैं, बाबा की वाणी का सार श्रवण करेंगे। मुख्य रूप से वो बाबा की पॉइंट्स जो हमारे जीवन को श्रृंगारित करती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, दिव्य गुणों से सजाती हैं। तो आइए सुनते हैं 14/3/2023 के साकार महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर हैं। हम सभी मुसाफिर हैं और बाबा अलौकिक मुसाफिर हैं क्योंकि हमारे आपके जैसे यहाँ लौकिक शरीरधारियों जैसे जन्म नहीं लेते हो। मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत यानी सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफरी को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते सुंदर यानी फर्स्ट क्लास बन जाते हो। इसलिए शिव बाबा की याद हमेशा बनी रहे, हर परिस्थिति में, हर स्व स्थिति में। प्रश्न है आज का, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है? बाबा कहते हैं, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिली है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो बच्चे, दूसरे का नहीं। दूसरों को शुद्ध, शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनाने की बड़ी फिक्र रहती है हम ब्राह्मणों को। बड़े दयालु, कृपालु बनते हैं। काश ये चीजें अपने ऊपर भी लागू करें हम, तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हर एक अपना फिक्र करो, दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना आप बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो बच्चे। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। और गीत बहुत सुंदर बजा है बाबा का, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं और दूर के मुसाफिर हमको साथ ले जाने आए हैं। हम रह गए अकेले, उसमें थोड़ा दर्द भरा गीत है। बाबा मुख्य शब्दों के अर्थों को हमें समझाते हैं। तुम जानते हो हमारा माता पिता बहुत दूर का रहने वाला है। शिव बाबा हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी, सखा, स्वामी, सतगुरु, तो सब कुछ है। तो वो दूर का रहने वाला है। दूर माना कहाँ? परमधाम। याद आया? परमधाम। यह माता पिता तो नजदीक के रहने वाले होते हैं। उस सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं, जाने अनजाने। दूर का मुसाफिर परिस्तान स्थापन करने है। स्वर्ग को आज बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? परिस्तान, जिसको स्वर्ग, हेवन, जन्नत, बैकुंठ, पैराडाइज आदि कहा जाता है। वाइसलेस वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहां बच्चे दुख का नाम निशान नहीं है और घोर कलयुग में सुख का नाम निशान नहीं है। ठीक है, अगर आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, तो ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय शक्तियों को धारण कर अपने को आप सुखदायी, आनंददायी बनाते हैं। बाकी इस दुनिया में सुख नहीं है कहीं पर। जानते हो बच्चे, बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है। वह एक बार, यानी एक बार माना संगम पर आकर के बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं कि भगवान आएंगे और हमको अपने पास ले जाएंगे जरूर। यहाँ आकर के मिलेंगे तो भी वापस ले जाने के लिए मिलेंगे ना। गाते भी हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, हे पतित पावन, हमको भी साथ ले लो। तुम जानते हो
जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वो नजदीक जरूर रहेंगे। वंडर है ना बच्चे, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। दुनिया में तो अलग अलग याद करना पड़ता है और यहाँ पर सब एक जैसे, ऑल इन वन, एक ही में सब कुछ संसार समाया हुआ है हमारा, हम योगियों का। गाते भी हैं हमको वापस ले चलो। देखो बच्चे, आजकल छोटेपन से ही गुरु आदि करा देते हैं। कहते हैं माता पिता टीचर, फिर कहते हैं गुरु को याद करो। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। माता पिता की याद थोड़ी कम होने लग पड़ती है। अब तुमको याद है उस मुसाफिर एक की। बाबा ने कहा मन बुद्धि, बचपन से देखो, जब हम छोटे थे माँ के बिना नहीं रहते थे, फिर दोस्तों के बिना नहीं रहे, फिर टीचर बंधु, फिर आगे बड़े, हाँ, फिर ऑफिस में गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों की याद में, है ना, लास्ट में हमने देखा है पत्नी या पति भी गुजर जाते हैं तो जो मूल होता है उसका ब्याज बड़ा अच्छा लगता है, यानी नाते पोती में बुद्धि। तो मनुष्य की बुद्धि कहीं न कहीं योग युक्त रहती है। तो बाबा कहते हैं अब इन बातों से थोड़ा सा हटा के अपने मन और बुद्धि को बाबा में, उस मुसाफिर में, क्योंकि जिसके साथ हमें जाना है, जो हमें इस जन्म के बाद भी हमारी नैया को पार लगाने वाला है, इस जीवन के बाद भी। बाबा कहते हैं अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की, आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर, बहुत फर्स्ट क्लास मिलता है बच्चे। तुम घड़ी घड़ी फिर उसको भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, युद्ध। कोई भी नहीं चाहता हम बाबा को भूलें, कोई भी नहीं चाहता है कि हम किसी से पीछे रहें, लेकिन ये मायावी चक्कर, बाबा को समझना एक बात, लेकिन माया कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है उसकी समझ होना ही समझदारी है। बहुत बड़ी चीज है ये। बाबा को तो हम सभी समझते हैं, माया को भी समझें। कभी किसी को देख के गुस्सा आ जाएगा, कभी किसी के प्रति उल्टी सोच चली जाएगी, कभी डाउट क्लियर होंगे बाबा में, परिवार में, कभी शंका है। ये सब ये मायावी चीजें हैं, इन पर विजय पानी है। अपना कल्याण खुद करना है, जितना हो सके सो दूसरों को सुख दो, दुआएं दो। समय दुआओं का है। अब शब्दों का तो समाप्ति हो गया बहनों भाइयों। कोई सुनना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, बस देखना चाहता है। और वो दिल की दुआओं से दिखाओ कि हम क्या हैं। बाबा कहते तुम बच्चे पूरी बायोग्राफी को जानते हो, अभी यहाँ ईश्वरीय संतान बने हो थ्रू ब्रह्मा के। बाकी कोई मनुष्य ईश्वर की बायोग्राफी को तो जानते नहीं। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं? कुछ जानते नहीं, सिर्फ कहते हैं परम पिता परमात्मा की अनुकंपा द्वारा। कार्ड लिखते ना शादी में, उनसे पूछो ये परम पिता क्या भला है, ये जो लिख रहे हो क्या इसका अर्थ भी जानते हो? ऐसे ही बाबा कहते रहते हैं गॉड फादर आदि, परंतु बच्चे जानते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे मुसाफिर है, खुद हसीन है और हमको भी सुंदर हसीन बनाने आया है। बाबा कहते सब हसीन थे, माया ने कौड़ी तुल्य काला बना दिया। हम जब इस धरा पर आए थे, ये प्रकृति भी सतो प्रधान और हम आत्माएं भी सतो प्रधान थी, हसीन थे। हसीन मुसाफिर बता रहा है हमें। फिर माया ने हमें काला कोड़ी तुल्य बना दिया। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। यह मुसाफिर हसीन कितनों को हसीन बनाते और कितना ऊंच बनाते। बाप हमको स्वर्ग के लायक बनाते, हम बाप के बने हैं बच्चे। वो हमको मास्टर भगवान और भगवती अर्थात भाग्यवान और भाग्यवती बनाते। भगवान को ना जानने के कारण जिनको उसने बनाया उन्हीं को लोग भगवान समझ बैठे, है ना। तो श्री लक्ष्मी नारायण को लोग भगवान भगवती कहते। तो बाबा कहते मैं वो तुम्हें बनाने आया हूँ। बच्चे तुम्हारी आत्मा छी बनी, इसलिए शरीर भी तुम्हारे ऐसे हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे ना, जितना हो सके भाव याद माना समझ के साथ, सिर्फ बिंदु बन बिंदु वो नहीं। बाबा जो नॉलेज देते हैं, वो जो जनरल नॉलेज, जो जनरल बातें, उनको भी गहराई से, ये बाबा की जो बताई हुई बातें, उन पर जब आप अमल करेंगे वो बाबा की याद में ही वो भी जोड़ा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, आत्माओं को माया ने गंदा बना दिया है।
बाप को भुला दिया। अच्छा बच्चे, ये भी एक खेल है। जानते हो, एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बनाना पड़ता है हम बच्चों को। वो आकर के हम बच्चों को बनाता है, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं। बाप दादा की श्रीमत पर चलना है, नहीं बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप दादा थोड़ी बच्चों की श्रीमत पर चलेंगे, हैं कुछ होंगे अपनी मत देने वाले, है ना, मत वाले, माया के लाल। तो बाबा को कहना पड़ता है, भैया बाबा नहीं चलेगा तुम्हारी श्रीमत पे, मत पे, तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो देखो बच्चे, तुम जानते हो ऐसे नहीं इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना नहीं बच्चे। मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। दुनिया में कहते आए, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। ये सारे ब्राह्मणों में दिखाई देते हैं, ये सारी कहावतें हैं। उन्हें कितना ही समझाओ, कुछ भी करो, वो टस से मस नहीं। वो अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, गुलाम। उन्हें शौक नहीं है अच्छा बनने का, उन्हें दिल की दुआएं कमाने का शौक नहीं है, बस जिंदगी को काटना है। बस मन से हल्के, बुद्धि से तुच्छ आत्माएं होती हैं। काश वो समझ जाएं इस बात को और अपने साथ साथ अनेकों के जीवन के कल्याण की सोचें। कितनी बड़ी चीज है जो बाबा हमें बताने आए। भगवान के बने तो पूरा पूरा फायदा लो। परसों बाबा ने कहा था, बच्चे थोड़े में खुश नहीं हो जाओ, थोड़े में खुश होने वाले नहीं बनो। महान आत्मा का कर्तव्य क्या है? हाँ, परसों की मूल्य आपने सुनी होगी। बच्चे, स्नेह 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 स्नेह। दूसरों को स्नेह करने से पहले खुद को प्यार करना सीखो। आप अपने आप में, आपका अपना खुद का वजूद है, आप अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। 1000 बार याद करो इस बात को। और बाबा ने आकर के हमें सम्मान दिए हैं, सत्कार सहित सम्मान देता है बाबा। काश इतना भी याद कर लें तो पुरुषार्थ की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ जाएगी और रफ्तार पकड़ लेगी हमारी जिंदगी, ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। मुसाफिर हमारा परम धाम का है, बड़ा अनोखा मुसाफिर है बच्चे। उसकी महिमा अपरम अपार है, अपरम अपार। बाप ने आकर के बतलाया, बच्चे ये ड्रामा भी रिपीट हो रहा है। आगे तुम थोड़ी जानते थे कि हम कोई एक्टर हैं, शिव बाबा डायरेक्टर है, दुनिया रंगमंच है, कहते लोग भले थे। लेकिन क्या किसी ने ये बताया इस रंगमंच पर हम पार्ट बजाने वाले अजर अमर अविनाशी सत्ता जो है वो कौन है, और हम किसके ऑर्डर से आते हैं? कौन है हमारा, कौन हमसे ऊपर है? कुछ नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे अब तुम बच्चे जानते हो हम भी परम धाम से आए। बाबा तो आया ही, हम भी परम धाम निवासी नहीं, यहाँ पार्ट प्ले करने आए। हम सब परदेसी हैं, यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने आए। बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स भी हैं। यह सुन रहे हैं जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम बच्चे भी सब करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं ऐसे हम बच्चे भी करें, मेहनत करें। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, तो बच्चे नशे में रहना चाहिए। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर आकर के हमें छुड़ाओ, ले चलो कहाँ? सुख धाम में, एक ऐसी दुनिया में ले चलो जहां दुख का नाम निशान ना हो। तो बाबा भी गीत गाता है बच्चों के पास। कौन सा याद आया? आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां धूप न हो बस छाँव ही हो, बस प्यार ही प्यार पदे। आ तुझे ले चलो ऐसे गगन के चले, है ना। बाबा ऐसे गगन के नीचे सतयुग में लेके जा रहा है, खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते इन चरम चक्षुओं से हमें वो दुनिया जब तक दिखाई नहीं देती, मजा नहीं है। मेरे अंग संग जब तक बाबा दिख नजर नहीं आता, मजा नहीं आएगा। जैसे हम व्यक्ति इस विशेष से बात करते हैं, नशे से महसूस करो मेरा बाबा मेरा व्यक्ति विशेष है, मेरा दोस्त है, सब कुछ मेरा है। प्रैक्टिस करके देखो, ये टोटल अभ्यास की बात नहीं है, टोटल प्रैक्टिस की बात नहीं है, वो है। आप एक बार तार तो जोड़ के देखो, जिन्होंने जोड़ा उन्होंने आनंद में जीवन सफल किया। बाबा कहते बच्चे देखो, कहते हैं सुखधाम ले चलो, पावन दुनिया है सतयुग,
वॉइसलेस वर्ल्ड, वही वर्ल्ड फिर धीरे 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 विशेष वर्ल्ड बन जाता है। वॉइसलेस यानी पवित्र वर्ल्ड में वॉइसलेस आत्माएं रहती हैं, शुद्ध पवित्र शक्तिशाली, जिनको हम देव आत्मा कहते हैं। वो कौन है? आप, हम सभी बाबा के बच्चे। यहाँ तो बच्चे सब विकारी हैं। अब जब बाबा एक शब्द बोलते हैं, सब के ऊपर माया का प्रकोप है, सब विकारी हैं। कुत्ते, बिल्ले, घोड़े, गधे, जानवर, पशु, पक्षी, इंसान, सब टोटल। तब बाबा को आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे देखो, समझाया गया है 84 जन्म भोग, अब पतित बने, पुकारते भी रहते हैं, आओ पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। बाप आते हैं तो सतो प्रधान से, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएंगे ना। वह दूर का मुसाफिर आकर के इनके द्वारा तुमको पढ़ाते, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा थ्रू। तो बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए क्या? देवी और देवता बनने के लिए। यहाँ ही लोग कहने लगे ये तो देवता है, यहाँ ही लोगों के दिल से निकलने लगे ये बहुत अच्छे हैं, ये देवियां हैं, ये शक्तियां हैं शिव की, इनके संकल्प सफल होते हैं, इनकी दृष्टि मुझे मिल जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यहाँ ही संगम पर कहने लगे। तो आप सोचो पुरुषार्थ में रंगत आ रही है थोड़ी थोड़ी। बाबा कहते, बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म बच्चे, एक जन्म पवित्र तो बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग बनाते बच्चे, साधु सन्यासी जंगल निवासी छोड़ के चले जाना वो नहीं बनाते। घर गृहस्थ में रहते हुए, जैसे राजा जनक विदेही कहला, राजा होते हुए भी प्रभु का अनन्य भक्त विदेही आत्मा रहकर स्थिति में रहते थे। तो वो एक मिसाल है कि गृहस्थ जीवन में भी शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र बना जा सकता है। कमल को फेंक दिया कीचड़ में, किसी डाली पर लगाया न गया, राज तेरी कुदरत का पाया न गया। कमल कहत फूलों का राजा, विश्व में बजता बाजा, उस कमल को फेंक दिया कीचड़ में। तो बाबा कहते हैं कीचड़ में कमल जैसे बनना, वो ईश्वरीय सत्ता करके बनाती है, जिसे लोग असंभव समझते हैं। और हम बाबा के बच्चे हंसते खेलते उठते बैठते मस्त, सबके साथ हिलते मिलते बोलते चालते रहते। हाँ, बस दृष्टिकोण बदल गया। ये मेरे अपने हैं, ये आत्माएं हैं, ये शुद्ध शक्तिशाली शक्तियां हैं, ये दिव्य देवताएं हैं। बस और क्या करना है। बाबा कहते बच्चे देखो, यहां जब बाप श्रीमत देते हैं बच्चे एक जन्म पवित्र बनना है, तो इस पवित्रता पर ही सारा झगड़ा चलता है। बताओ, और ओम शांति वाले किसी का क्या ले लेते? एक श्रेष्ठ शुद्ध जीवन ही तो देते हैं, उसी पे सारा झगड़ा है। सब लोगों को जहर चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। सारा झगड़ा चलता है। अबलाओं पर बच्चे अत्याचार होते हैं, उनको बाबा ने कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी दुशासन कहा जाता है, जो उसकी मर्जी के बिना आत्मा को अपवित्रता की तरफ ले जाए, गंदगी की तरफ ले जाए, उसे दुशासन कहा जाता। दुर्योधन, तो बाबा कड़ा शब्द यूज करते थे, इसलिए ताकि लगे सबको कि दुशासन नहीं बनना है ना, दुर्योधन नहीं बनना। आज तो नियम भी निकल गया है कि बिना किसी की मर्जी के आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। ये देखो, बाबा कहते बच्चे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। भाई हमारी अपनी लाइफ है, हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। जब हम भी कहीं से थोड़े ढीले ढाले होते ना, तो फिर अत्याचारी अत्याचार करने में पीछे क्यों रहेंगे। अभी सब विशेष काले विपरीत बुद्धि होगी। बाप को जानते नहीं ना बच्चे, उनसे विपरीत हैं। ईश्वरीय सत्ता को जानते नहीं, तो बाबा कहते उनसे विपरीत है। कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कहने से कोई प्रीत थोड़ी ना जुटेगी। इसके स्वरूप को सर्वव्यापी बता दिया, सर्वशक्तिमान को, सर्वज्ञ को, सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापी कह दिया। वंडरफुल है। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़ते हैं। क्यों? हमारा पिता है, उससे हम वर्षा लेते हैं। बाप कहते भल ग्रस्त व्यवहार में रहो बच्चे, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेस रहो, शुद्ध रहो, शक्तिशाली बनो, योगी बनो, तपस्वी बनने का शौक हो, दिव्य गुणधारी बनने का शौक हो अंदर में। बाप कहते भल ग्रस्त व्यवहार में रहो,
परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो, वाइसलेस। नहीं बनेंगे तो वहां जन्म कैसे होगा? बाबा कहते हे बच्चे, तुमको मैं भगवान और भगवती बनाता हूं, जिन्हें मंदिरों में कलयुग तक पूजा जाएगा, अंत तक इतना दिव्य और ऊंचा महान बनाने आया हूं। सबसे ऊंच मूल वतन है जहां से तुम बच्चे आए हो, बाप भी वहां से आते हैं। बाप आकर के कहते हैं बच्चों, अब अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो तुम 21 जन्म तो क्या, पूरे कल्प इस शक्ति का आपको फल मिलता रहेगा। वाइसलेस बने तो पुरुषार्थ करने का ये सिर्फ एक जन्म है, जिसको संगम युग, ब्राह्मण जन्म कहा जाता है, संगम युग का। बाप कहते मैं आया ही हूं, इस जन्म में मेरी मत पर चलो, बस हर एक को अपना फिक्र करना है, और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लो, बाप के बने हो तो दृढ़ संकल्प की, पवित्र बनने की, शुद्ध श्रेष्ठ एक सम्माननीय जीवन जीने की प्रतिज्ञा करो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी बच्चे। वैसे दुनिया भी कह रही है क्या ये अति हो रही है, अब अति के बाद क्या होता है, इति होती है ना। तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो दुख ही दुख है। आज बच्चा जन्मा तो खुश, और अगर मर गया तो दुख। बच्चे सतयुग में ये सब नहीं होता। सतयुग में बच्चे गर्भ भी महल, बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। ये प्रकृति ही हमें शरीर पिंड बना करके देती है, जिसमें आत्मा खट दे प्रवेश कर जाती है। सजा सजाया पिंड है ना, एकदम देवता ही। बाबा को साक्षात्कार हुआ ना, पहला जन्म तो हमारा प्रकृति ही देगी, है ना। इसी तरीके से बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, त्रेता में भी देवी देवता ही होते हैं। तो त्रेता में जाकर के फिर बाबा कहता बच्चे, दृष्टि से दृष्टि देवताओं की मिलती है, तो संकल्प से गर्भ धारण हो जाता है। लेकिन सतयुग के लिए ये बातें नहीं है, ध्यान रखना। बाबा कहते बच्चे देखो, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं, और गुरु रूप में हम अपने बाबा के फॉलोअर्स भी हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स किसके? उस परमपिता परमात्मा बाप के। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो। वैसे नहीं, याद से तुम बच्चे पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा दौरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालोगे? पड़ोसी थोड़ी संभालेंगे, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनका भरण भूषण जो भी है, पालन पोषण सब अच्छे से करना है। जो भी कार्य करते हो जिसमें उसे दिल से, बाबा कभी नहीं कहता है घर परिवार छोड़ दो ये करो, लेकिन सबके बीच में रहते हुए अपने जीवन को आदर्श बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, उच्चतम उच्च कोटि का बनाओ। तो नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालोगे बच्चे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी मीठे बाप दादा आपको भी हम सब बच्चों की ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। चलिए सार का सार सुनते हैं। सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। कई इतने दिमागदार बन जाते हैं, वो सोचते कि हम ही बहुत अच्छे हैं। अरे भगवान ने जिनका सिलेक्शन किया है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, मातेश्वरी जगदम्बा का, है, मुझे लगता है शिव बाबा को भी लोग अपनी मत देने लगते हैं ऐसे जादूगर। खुद को नहीं चला पाते, दूसरों को मत देते। तो बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलो, दूसरों को मत देने की जरूरत नहीं। बाबा की श्रीमत मिली, उस पे तुम चलो बस। बाबा को ही मत देते होंगे, बाबा ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो बाबा हंसते होंगे, देखो बच्चे कैसे कमालकारी हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान वश मात पिता को मत नहीं देनी है। मात पिता की श्रेष्ठ मत पर उल्टा हमें चलना है, जिसमें हमारा कल्याण है। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब बच्चों के समक्ष। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। डिटेल है आज का। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो बच्चे। बाबा ने सम्मान दिया। कौन है हम?
मास्टर ज्ञान सूर्य। तो अपने सर्वशक्तियों की किरणें विश्व को बच्चे देते चलो। यह ब्राह्मण जन्म मिला है विश्व कल्याण के लिए। किस लिए मिला है? विश्व कल्याण के लिए, अनेक आत्माओं का भला करने के लिए, उनको दूध खाने के लिए नहीं, उनकी बद्दुआएं लेने के लिए नहीं, अपने जीवन की श्रेष्ठता के साथ साथ उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए जीवन दिया है भगवान ने। ईश्वरीय देन है ये ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बच्चे बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वे स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। वो दूसरों के जीवन में विघ्न डालते नहीं, बल्कि उनके जीवन के विघ्नों को दूर करने के निमित्त बनते हैं। निर्विघ्न रहते हैं, जो बिजी रहते हैं वे स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। आज बाबा का स्लोगन, हाँ, कल की मुरली का स्लोगन, परसों की मुरली का स्लोगन आपको जरूर याद होगा। महान आत्मा के विशेष कर्तव्य हैं, बोलो, उपकार, दया और क्षमा। ये 3 शब्द भी अगर याद रखो, मैं विशेष हूं, संसार से हटके हूं। बाबा ने कहा बच्चे फरिश्ते हो या आम मानव हो, कौन हो? फरिश्ते तो ऊंचे रहते हैं, फरिश्ते उड़ते रहते हैं, उनके जमीन पे पैर नहीं होते। क्या? दोबारा सुनो उस मुरली को, पढ़ो, नेट से निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो, मजा आएगा। आजकल तो उपलब्धता है, हर रोज की मुरली आप निकाल सकते हो प्रिंट आउट, क्या दिक्कत है? उसमें टिक लगाओ, जब फ्री हो नशा चढ़ेगा, पॉइंट लाइफ टाइम के लिए बैठ जाएगी अंदर। बाबा कहते आज की मुरली का स्लोगन है जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर। डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। क्या? डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। कार्य उसका, कराने वाला भी वो, हम तो सिर्फ निमित्त है। सब कुछ अर्पित करो, तेजा तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी क्या लागे मेरा। वो भक्ति की बात ज्ञान में, साकार में करके दिखाओ। अच्छा, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।